हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं केंद्र सरकार के बजट। तो इसमें टारगेट करेंगे वीपीओ और लेखपाल और मंडी परिषद, जो भी पेपर होने वाला है, तो उसी को ज़्यादा फोकस करेंगे कि योजनाओं पर कितना राशि आवंटित किया गया है। तो क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, तो चलते हैं देरी ना करते हुए। तो इसमें एक दो पॉइंट देख लेते हैं, ठीक, बाकी आप सब पढ़ लीजिएगा। तो राजकोष की घाटा क्या होता है कि कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। और राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो प्रभावी घाटा क्या होता है, प्रभावी घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसमें सब पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो वो आप सब वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। अब देख रहे हैं कि 2025-26 बजट में प्रमुख आंकड़े कौन कौन से आंकड़े है ना। तो पिछले वर्ष यानी 2024-25 में कुल व्यय इतना करोड़ था, ठीक। और इस वर्ष कुल व्यय कितना होने वाला है, ये आप सबको याद होना चाहिए। 50-65-345 करोड़ होने का अनुमान है। और जिसमें पूंजीगत कितना है, इतना रुपये है। और बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आप सबके लिए, केवल ये डाटा 25-26 वाला आप सब याद कर लीजिए, ओके। और देखते हैं कि 2000, इधर देखिए दूसरा वाला कॉलम 2024-25 का, एवं आपका 25-26 का है। तो आपको 25-26 को इम्पोर्टेंट मान के करना, क्योंकि इसी के करंट में आपका एग्जाम होने वाला है ना। तो देख लेते हैं राजस्व प्राप्तियां कुल कितनी हुई हैं, तो इतना है ना। और राजस्व प्राप्तियां इम्पोर्टेंट है, तो बाकी आप सब अपने अनुसार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। जो हमें इम्पोर्टेंट जो लग रहा है आप सबके देश से जो पूछा जाएगा उसको हम बता दे रहे हैं ना। इसमें पूछा गया राजस्व घाटा पूछा जाता है ना। तो राजस्व घाटा इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि कितना है 1.5 आप जीडीपी, मतलब राजस्व घाटा कितना होने वाला है, जीडीपी का 1.5%, ठीक। और जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो कितना होने वाला है, 0.3 आप जीडीपी। तो ये दोनों डाटा इसमें से आप सब याद कर लीजिए, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कुल प्राप्तियां ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो बजट है। दोस्तों, एक नज़र देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है ना। तो देखिए, रक्षा व्यय पर कितना खर्च हुआ है, इतना करोड़ रुपया। पेंशन पर इतना करोड़, 27 करोड़ लगभग, मतलब एग्जैक्ट डाटा आप सभी देख लीजिएगा। और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा, शिक्षा याद होना चाहिए, स्वास्थ्य याद होना चाहिए, और ग्रामीण जो 10 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चारों डाटा आप सबको याद होना चाहिए ना, क्योंकि जो पेपर होने वाला है। बाकी और यदि आप अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए सभी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा कितना ऊपर व्यय हुआ है इसको आपको पता होना चाहिए। लेकिन बीपीओ के लिए, लेखपाल के लिए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, ग्रामीण विकास। अब इसके बाद देखते हैं कि कितने मदों पर कितना रुपया खर्च किया गया योजनाओं पर, ठीक। तो देख रहे हैं कि योजना एक तरफ आपका दिया गया है, और एक तरफ क्या दिया गया है, पिछला वर्ष, ये अब की बार का वर्ष है ना। तो आपको ज़्यादा फोकस करना 2025-26 में, है ना। और दोनों याद कर लेते तो अच्छी बात है। तो देखिए, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पिछली वर्ष में कितना करोड़ था, 6000 करोड़, है ना। अब की बार बढ़ा के कितना दे दिया गया, 8500 करोड़। और कृषि उन्नति योजना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब की बार ऐड हुआ है। तो कितना पिछली बार इसमें दिया गया था, 7106 करोड़, और अब की बार कितना, 8000 करोड़, ठीक, 2025-26 में। राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीओ के लिए, तो 1275 करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक। और समग्र शिक्षा के लिए कितना दिया गया है, 41,250 करोड़। बाकी आप सब 2024-25 को उतना नहीं टारगेट कीजिएगा, ज़्यादा 2025-26 को टारगेट कीजिएगा। तो समग्र शिक्षा अभियान को कितना दिया गया, 41,250 करोड़ रुपया। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाँचवा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे बोलते पीएम पोषण, कितना दिया गया, 12,500 करोड़।
और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जिसको बोलते हैं पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना के लिए 750 करोड़, तो 7,500 करोड़ दिया गया है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितना दिया है, 2465 करोड़। ठीक। और आयुष्मान भारत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, लेखपाल के लिए, बीपीओ के लिए या अन्य एग्जाम के लिए, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के लिए 9,406 करोड़। और जीवंत ग्राम कार्यक्रम के लिए कितना दिया गया, 1,056 करोड़। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, ये भी याद कर लीजिए, शहरी के लिए कितना दिया गया, 19,794 करोड़। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये भी है लेकिन 2.0 का है ना। ये शहरी है 1.0 का, ये शहरी है 2.0 का। तो शहरी 2.0 में कितना दे दिया, 3,500 करोड़ रुपया। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 में कितना दे दिया गया है, 19,794। ठीक। और देख लेते हैं अमृत योजना जिसे बोलते अटल पुनरुद्धार और शहरी परिवर्तन। पहले कितना दिया गया था, 24-25 में 6,000 करोड़, लेकिन अब सीधे बढ़ा के कितना दे दिया गया है, 10,000 करोड़। ठीक। तो पूरा देखिए जितना भी है सब अच्छा जो छांट छांट के दिया गया आप सबको, है ना, ताकि आप सबको जल्दी से याद हो जाए। और स्वच्छ भारत मिशन पर कितना दे दिया गया है, शहरी, ध्यान देना, स्वच्छ भारत मिशन है कौन सा, शहरी, 5,000 करोड़। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,260 करोड़। प्रधानमंत्री, ये तो बीपीओ के लिए एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए, पूछेगा यहीं से, है ना, क्योंकि जल जीवन मिशन उसमें ऐड है, जेजेएम जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना दे दिया, 67,000 करोड़, है ना। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7,192 करोड़। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो योजना लिखा है वीपीओ में, कितना, 1,064 करोड़। और 18 पे कौन सा है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए 86,000 करोड़, बहुत इम्पोर्टेंट है, नरेगा यही है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़। और दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 19,005 करोड़। ठीक। और देख लेते हैं अगला कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो बोलते हैं ग्रामीण, कितना, 54,832 करोड़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए कितना दे दिया गया, 21,960 करोड़। ठीक। अगला कौन सा है, अनुसूचित जनजाति कार्यक्रम जिसे बोलते हैं पीएम वन बंधु कल्याण योजना, कितना दे दिया, 5,882 करोड़। मिशन वात्सल्य के लिए कितना दे दिया गया, 1,500 करोड़। मिशन शक्ति के लिए कितना दिया है, 3,150 करोड़। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसे बोलते हैं पीएम किसान, जो 6,000 रुपये जिसमें मिलता है ना, तो 63,500 करोड़ रुपया इसके अंतर्गत दिया गया है। और देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 5 किलो राशन मिलता है ना, यही है 5 किलो राशन वाला। इसके अंतर्गत देखिए कितना सरकार पैसा खर्च कर रहा है ना, तो कितना दिया गया, 2,30,000, सॉरी 2,03,000। और मिशन मौसम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप याद करना याद कर लीजिए, लेकिन पीएम विश्वकर्मा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पीएम विश्वकर्मा के लिए कितना दे दिया गया है, 5,100 करोड़। कुसुम योजना के लिए कितना दिया गया है, 2,600 करोड़। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितना दिया गया है, 20,000 करोड़। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खाली इसमें यही आपका जो नहीं याद करेंगे तो भी काम चलेगा, बाकी जितना बता रहे हैं सब आपको याद ही करना है। ठीक। और कुसुम योजना के लिए 20,000 करोड़ तो बता दिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 3,952 करोड़। और एकलव्य EMRS विद्यालय के लिए कितना दिया गया है,
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी 7,089 करोड़ है, ये भी याद मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खेलो इंडिया आपको याद करना कितना दे दिया गया इसके अंतर्गत, 1,000 करोड़। ठीक, तो जो भी इम्पोर्टेंट योजना से रिलेटेड आवंटित राशि था केंद्र सरकार के, तो यहाँ पर कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं उत्तर प्रदेश के लिए बजट 2025। आप सब वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।